हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग एंड कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट करके ये बताया था कि आप हमें जो एनालिसिस है वो नंबर ऑफ़ सीट्स के बेसिस पे बताओ कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, कितने प्राइवेट कॉलेज है, किस गवर्नमेंट कॉलेज में क्या कट ऑफ जाएगी, कहाँ पे ज़्यादा सीटें हैं, लास्ट ईयर की कंपैरिजन में कितनी सीट्स इंक्रीज हुई और उस हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक पूरा स्लाइड तैयार किया हुआ है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको कितनी एम्स में सीटें हैं, कितनी AIQ पे सीटें हैं, कितनी स्टेट कोटा पे सीट्स हैं। हम इन सभी चीज़ों का डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ इन वीडियोज़ को बनाने में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ 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 लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। आप इसको शेयर करोगे, मेरे लिए बेनिफिट होगा, मैं आपके लिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का करते रहिए। उसके साथ साथ मैं आपको पूरा सीट्स के बेसिस पे लेके चलूँगा, जिसके लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में डाल देता हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं सबसे पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन पे, उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ्स की। फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने सीट ओपन कर ली है। इस सीट में सबसे पहले आप खुद पढ़ के देख सकते हो, सबसे ऊपर लिखा है सीट स्टेटस फॉर MBBS ऑल इंडिया। ऑल इंडिया कोटा पे जितना सीट का स्टेटस है, सबसे पहले हम इस वीडियो में ये चीज़ देखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हम चलते हैं गवर्नमेंट सीट्स के, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑल इंडिया स्टेटस सीट फॉर MBBS। जो हम यहाँ पे पहले डिस्कशन करेंगे वो MBBS का ही डिस्कशन करेंगे। तो आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट सीट्स। तो टोटल गवर्नमेंट के अप्रॉक्स कॉलेज है 280। तो ये मैंने अप्रॉक्सीमेट लिया है, एक तो वेरिएशन हो सकता है, लेकिन आपको मोटे मोटे काउंट्स यहाँ पे बता रहा हूँ। टोटल काउंट्स ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस 280 एंड टोटल नंबर ऑफ MBBS सीट्स इन दीज कॉलेज आर 42,365। दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस। एंड उसमें जो AIQ कोटा के बेसिस पे, जिसमें मैंने एम्स को इंक्लूड करके यहाँ पे आपको बताया है, जो 50% AIQ कोटा के बेसिस पे आती हैं, वो आती हैं 6356 प्लस 1020, जिसमें एम्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है, आप देख सकते हो। तो टोटल सीट्स आती हैं AIQ कोटा की MBBS के ऑल ओवर इंडिया। अगर हम बात करते हैं तो 15% कोटे के अंदर आती है, जितनी भी इसमें सीट हैं टोटल सीट्स के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो 7376। तो इसमें स्टेट कोटा की सारी सीट चली गई। जो भी सीट्स बची है वो अपनी कौन सी बची हैं, AIQ कोटा मीन्स ऑल इंडिया कोटा, जिसमें आपके मार्क्स आए तो आप किसी भी स्टेट में जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो 7346 जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है दोस्तों, ये 15% AIQ कोटा में सीट्स है, दैट इंक्लूड्स एम्स। अगर एम्स की हम हटा दें तो मतलब 6300 के अप्रॉक्स सीटें होंगी। तो ये थी टोटल एम्स को मिला के टोटल गवर्नमेंट कॉलेज में सीट। आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज की टोटल सीट्स में से AIQ कोटा की जो यूज़फुल है वो 7346। उसके बाद आपके 7346 तो ये सीट हो गई AIQ कोटा से जो आपको मिल रही हैं। उसके अलावा आपकी जिस स्टेट में उसकी सीटें तो आपके लिए हैं ही, तो उसके लिए आपको पता ही है प्रोसेस क्या है। उसके बाद अगर हम प्राइवेट सीट्स की बात करते हैं, जो प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं वो 262 प्राइवेट कॉलेजेस हैं MBBS के लिए। उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं 37,690। तो आप देख सकते हो 37 मतलब लगभग आप बोलोगे यहाँ पे तो 4-5 हज़ार सीट्स कम है गवर्नमेंट कॉलेज की कंपैरिजन में। तो प्राइवेट कॉलेज में जो सीट्स हैं वो 37,690 सीट्स आती हैं, और उसमें AIQ कोटा कुछ होता नहीं, क्योंकि इनकी जो सीट्स होती है वो काउंसलिंग या नीट की काउंसलिंग के बेसिस पे होती है। अब जो टोटल सीट्स हैं उसमें अगर हम देखें दोनों को ऐड करके, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट 280 प्लस 262, तो दैट कम्स अराउंड 542। 280 प्लस 262 एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स MBBS, टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस अगर हम देखें तो 542 कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। और उनमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स दोस्तों अगर हम देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज इक्वल टू 42,365 and 37,690, and total number of seats are around 80,055. So total MBBS seats all over India is 80,055। मैं आपको पहले बोल रहा हूँ प्लस माइनस हो सकता है उसमें, एक दो सीट के लिए आप ये मत लिखो कि इसमें 80,000 है, 80,200 है, 300 है, वो मैंने एक फिगर लिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आपको जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें आपको ये लग रहा है, तो आपको ये पता लग गया टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस कितने हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, प्राइवेट कॉलेज कितने हैं,
गवर्नमेंट कॉलेज में सीट्स कितनी है, प्राइवेट कॉलेज में सीट्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो गई। और AIQ कोटा में जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर आपके पास आता है वो ये आता है, जो आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि AIQ कोटा में आपके पास 7,346 तो 15% कोटे से आ गई। बाकी आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी आपको पास सीटें होती हैं। तो वैसे अगर देखा जाए तो AIQ कोटा को अगर देखा जाए तो किसी स्टूडेंट्स के अगर अच्छे मार्क्स आ रहे हैं 500 और 600 के अप्रॉक्स आ रहे हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं दोस्तों कि कट ऑफ के एनालिसिस पे, जो आप पूछ रहे हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो उस पर भी चलते हैं, उसको भी हम एक तरह से फैक्ट के साथ बात करते हैं। तो दोस्तों कट ऑफ के फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिए थे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हमने पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया, तो उनको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट लेके आया हूँ 2017, 18 और 19 में जो मार्क्स पे जितनी रैंक आई थी वो एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप देखो जनरल कैटेगरी में 2017 में जिस स्टूडेंट के 558 मार्क्स आए थे उसकी 9,300 रैंक आई थी। इन 2018 the candidate who scored 537 marks, that candidate got 10,612 rank. This is marks rank and this is the column and this is rank column. In 2019 if we talk about 2019 तो आप देख सकते हो the candidate in general category who scored 580 marks उसकी जो रैंक आई थी 13,200। अगर हम बात करते हैं 2020 की, तो अगर किसी स्टूडेंट के 590 मार्क्स आ रहे हैं तो उसकी 13,000 के अप्रॉक्स रैंक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। आप इसको नोट डाउन कर लो कि अगर आप बोल रहे हो, जैसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि मेरे 585 आ रहा है, 596 आ रहा है, 592 आ रहे हैं, तो वो 10,000 12,000 के आसपास की रैंक के आसपास उनकी रैंक आने वाली है। अब हम चलते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी पे। प्रीवियस ईयर्स को छोड़ के हम सिर्फ 2019 का अगर हम डिस्कस करें तो OBC कैटेगरी में जिस कैंडिडेट के 580 मार्क्स आए थे उसकी 13,000 के अप्रॉक्स रैंक आई थी। तो जनरल और OBC की अप्रॉक्स सेम मार्क्स पे आपको देख सकते हो, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन होता है। तो अगर आप OBC कैटेगरी से हो और आपके 580 मार्क्स आ रहे हैं तो इस बार भी आपकी लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 13,500 के आसपास आपकी रैंक आराम से आ सकती है OBC कैटेगरी में। अगर आप बात करते हो SC कैटेगरी, नाउ टॉक अबाउट द SC कैटेगरी हियर गाइस। तो SC कैटेगरी में इफ़ यू टॉक अबाउट 2019 द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 461 मार्क्स, दैट कैंडिडेट गोट 75,000 rank and that candidate also got MBBS seat. If we talk about the ST category, then we can say that for ST category the candidate who scored for 40 marks उसकी 85,000 रैंक आई थी। तो अगर आपके मान लो किसी ST कैटेगरी स्टूडेंट्स के आ रहे हैं मान लो आ रहे 450 मार्क्स आ रहे हैं तो उसके जो उसकी रैंक है वो अप्रॉक्स 80,000 के आसपास पक्का आ जाएगी। तो उसमें उसको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मार्क्स के पे एनालिसिस जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। जैसे कि अगर मैं इसको 2020 से कंपेयर करूँ तो द कैंडिडेट हु इज़ गेटिंग 442 उसके इस बार SC कैटेगरी में 442 मार्क्स पे उसकी रैंक आएगी 86,000 के अप्रॉक्स उसकी रैंक की पॉसिबिलिटी है। तो ये एनालिसिस था कैटेगरी वाइज कि आपकी साथ से कितनी कट ऑफ हो सकती है। उसके साथ साथ जो मैंने AIQ कोटा में गवर्नमेंट के लिए कट ऑफ के लिए जो मैंने बताया वो आपको मैंने यहाँ बता दिया है। इसको +-5 कर लेना दोस्तों, +-5 580 +-5। तो अगर आप ये पूछना चाहते हो कि मेरे को MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज किस रैंक पे मिलेगा, तो यू कैन से फॉर जनरल कैटेगरी दैट इज़ अराउंड 585, फॉर OBC कैटेगरी that is around 580, that is this figure comes around +-5 marks. You can say +5, not about minus, only plus. So for OBC category, talk about OBC category, the candidate who is getting 580 marks, that is the decent score to get a government college for MBBS. If you talk about SC category then 555. If you talk about the ST category then 435 is the safe score. तो वो 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट जो है, जो NTA का ऑफिशियल जो आज अपडेट है वो मैंने आपको पहले ही वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया। आप इस वीडियो को देख सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएँ, जो भी स्टूडेंट हार्ड वर्क कर रहे हैं। आई विश ऑल द बेस्ट फॉर यू गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।